दोस्तों यहाँ पर आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एम पॉकेट ऐप से लोन के लिए अप्लाई किया था। मुझे यहाँ पर लोन अप्रूवल मिल चुका है जिसको मैं डायरेक्टली बैंक में ले सकता हूँ। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं सिर्फ आधार पैन कार्ड की मदद से तो आज के इस वीडियो को मिस मत करना। देखिए इस वीडियो में आपको एम पॉकेट ऐप से लोन अप्लाई करने से लेकर लोन को बैंक में लेने तक का प्रोसेस पूरा क्लियर समझाने वाला हूँ। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बस पूरा देख लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एम पॉकेट एप्लीकेशन में आपको कैसे लोन अप्लाई करना है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों एम पॉकेट ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एम पॉकेट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ से आपको कितने रुपए तक का लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट पर लोन मिलता है और कितने दिनों के लिए लोन आप ले सकते हैं। तो देखिए एम पॉकेट एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ से आप पूरे 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का लोन मिनट के अंदर ले सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको 0% से लेकर 4% पर मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो भी लोन अमाउंट आप यहाँ पर लेंगे। अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर आपको मिल जाएगा 61 दिनों से लेकर 120 दिनों का, यानी कि 120 दिनों के तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप पर्सनल लोन यहाँ से ले सकते हैं और आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। ठीक है, 18 साल से ज्यादा एज होना चाहिए तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ओपन पे क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल या रिक्वेस्ट लोन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आपको अपना एप्लीकेशन को एक एक करके कंप्लीट करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा केवाईसी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप अपना आधार कार्ड सेल्फी से अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपका नाम वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में या कंपनी में, मतलब खुद का अगर दुकान वगैरह चला रहे हैं तो अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको पैन डिटेल्स एंटर करना है। सबसे पहले ऊपर में ऑप्शन मिलेगा पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। खाली बॉक्स को टिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर खाली बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक ए सेल्फी टू कंटिन्यू का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोसीड टू कैप्चर का, इस पे क्लिक करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन होके आ जाएगा। अब फ्रंट कैमरे से आपको एक क्लियर सेल्फी यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। अब आप सेल्फी कैप्चर करेंगे, आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से केवाईसी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले ऊपर में ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड नंबर डालने का, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, खाली बॉक्स को टिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड से ले लिया गया है, आपको यहाँ पर डालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है, वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना ऑप्शन मिलेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा क्या आपका ये जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा कंपनी नेम। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उस कंपनी का नाम डालेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो आप अपने दुकान का नाम डालेंगे, दुकान का एड्रेस डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उस कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का जो एड्रेस है वो डालेंगे यहाँ पर और उसका पिन कोड डाल के नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपना इनकम वगैरह फिल करना होता है, डालना होता है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा सैलरी यानी कि इनकम, आपका महीने का इनकम कितना हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 25,000 रुपये डाल लिया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना है, आपको इनकम 25,000 रुपये से कम नहीं डालना है,
25,000 रुपये या उससे ज्यादा ही डालना है। उससे अगर आप कम डालते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको 25,000 रुपये या उससे ज्यादा इनकम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेजिग्नेशन, यानी कि आपका जो कंपनी में या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका पद क्या है, किस पद पर काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट से आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और सेल्फी पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से आपको डिटेल्स को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे डिटेल्स को सबमिट कर देंगे, यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला जाएगा। कुछ टाइम यहाँ पर आपको वेट करना होगा, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे का वेट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मतलब लोन अप्रूवल मिल जाता है जिसको आप डायरेक्टली बैंक में ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ। अब कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर से आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और एक लोन अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 17,500 रुपये का लोन अप्रूवल मिल चुका है, जिसको मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट लोन पे क्लिक करके बैंक डिटेल्स एंटर करके बैंक में ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है वो आप कैसे लेना पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको 17,500 रुपये का मुझे यहाँ पर लोन अप्रूवल मिला है, इस अमाउंट को मैं वन टाइम पेमेंट पर लेना चाहता हूँ या EMI पर लेना चाहता हूँ, वो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट लोन का, रिक्वेस्ट लोन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है उसको आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो अकाउंट डिटेल्स एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा IFSC कोड, आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, बस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है वो प्रोसेसिंग फी GST काटने के बाद डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका जो एम पॉकेट एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको एम पॉकेट ऐप पर लोन अप्लाई करना है। मैंने आपको सारा प्रोसेस A to Z इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको बाय चांस एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है या किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो मैं आपको और एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और सिर्फ KYC पर लोन ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।